अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ट्रेडिंग ज़ू से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और आज बरोज़ जुमा यकम नवंबर 2024 के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, इस एनालिसिस के बाद हम आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी शेयर करते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को गाइड भी करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, के अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं आज के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ और फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की न्यूज़ का डाटा चेक करते हैं। उसमें फ्रांस और इटली के अंदर आज हॉलीडे है, बैंक बंद रहेंगे। 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक CHF का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, CPI का डाटा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर के अगेंस्ट है। तो ये इस बात की निशानदेही है कि गोल्ड अप जाने के चांसेस हैं। जी फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास डाटा जो है वो 12:30 बजे ही CHF का है, ये भी डॉलर के खिलाफ है और गोल्ड यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे है। तीन न्यूज़ हैं डॉलर से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूज़ एवरेज हॉरली अर्निंग की है, ये डाटा भी हम डॉलर के अगेंस्ट है। दूसरी न्यूज़ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी डॉलर के खिलाफ है। और तीसरा डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये न्यूट्रल है। तो ओवरऑल तमाम डाटा जो हैं वो 5:30 बजे डॉलर के खिलाफ हैं, जिसके नतीजे में मार्केट अप जाने के चांसेस हैं, गोल्ड अप जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे अगर हम नजर डालें, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास 6:45 पे डॉलर से रिलेटेड है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और ये भी न्यूज़ न्यूट्रल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यूएसडी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, ये डाटा भी हमारे पास जो है डॉलर के फेवर में है। ये डाटा डॉलर के फेवर में है, मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है। इसी के नीचे बिल्कुल नीचे 7:30 बजे ही यूएसडी से रिलेटेड ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है, ये डाटा भी हमारे पास जो है वो डॉलर के हक में है। तो मतलब आज फ्राइडे है, आज मार्केट जो है अच्छा पंप भी कर सकती है, अच्छा डंप भी कर सकती है। आप अपनी ट्रेडिंग अपने लर्निंग मेंटोर और अपने टेक्निकल एनालिसिस और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करके लें, उनके मशवरे से लें। फ्राइडे लास्ट डे ऑफ वीक होता है और इसके अंदर जो है आप या तो अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं या आप अच्छा लॉस भी कर सकते हैं। चलते हैं लाइव मार्केट में। सबसे पहला कॉइन हमारे पास है फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड और उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर हम हाई की बात करें तो कल मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, अपने हाई के पास ही रही जो प्रीवियस वेंसडे को लगाया था और इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से डाउन आ गई। तो कल का हमारा हाई जो है वो था 2790। यहाँ से जब मार्केट डंप हुई, डंप होकर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली। ये मार्केट का कल का लो था जो कि था 2731.6। पिवट पॉइंट हमने ड्रा कर लिया है। पिवट पॉइंट हमारे पास तकरीबन 2760 5960 के करीब बन रहा है। और याद रखें ये पिवट पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है, ये पिवट पॉइंट प्रीवियस वीक का हाई भी है, जिसको मार्केट ने यहाँ मंगल वाले दिन ब्रेक किया था और ऊपर गई थी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें ये समझ लग रही होंगी। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज है हमारे पास फ्राइडे 1 नवंबर 2024। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर यहाँ पे मौजूद है हमारे पास प्रीवियस वीक का है, जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया था और आज का पिवट पॉइंट भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पिवट पॉइंट पे मार्केट पहुंचती है और यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, तो हम यहाँ से सेल का रिस्क लेंगे। सेल आ सकता है यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को क्रॉस करती है और इस जगह पे हमारे पास कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है और साथ में एसएमसी भी अप्लाई करेंगे और 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी देखेंगे, अगर कोई चीजें हमें फेवर कर रही हुई तो हम यहाँ से बाय का रिस्क लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाय का ही चल रहा है। अच्छे सिग्नल के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े रहें। आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन बहुत एहतियात करनी चाहिए। एक आधी ट्रेड अगर कोई कंफर्मेशन के साथ मिले तो करें, नहीं तो मार्केट से दूर रहें। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, कर सकते हैं। सेल और बाय कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो इंडिकेटर हैं, उनको भी अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें उनसे भी कुछ आइडिया मिल सके। इवन फर्स्ट इंडिकेटर जो हमने अप्लाई किया है वो हमारे पास है 250 मूविंग एवरेज। 250 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है। अब इसका मतलब है मार्केट जो है हर टॉप से सेलिंग की तरफ आ सकती है। हमारे पास यहाँ पे पिवट पॉइंट भी है प्रीवियस वीकली
प्रीवियस वीक का हाई भी है जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया और डाउन आई, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी चल रही है। तो मार्केट यहाँ पे लाजमी तौर पर सेल आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर वही इंगल्फिंग लाजमी देखेंगे। अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 200 मूविंग एवरेज ये जो चल रही है इसको यहाँ से सपोर्ट बनाएगी और यहाँ से हम बाय करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज यहाँ हमारे पास चल रही है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देती है, 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देती है, फिर रीटेस्ट पे पिवट पॉइंट यही रहेगा, 200 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ से हम बाय करेंगे। लेकिन फिलहाल सेल आ सकता है, छोटा सा सेल लाजमी आएगा इस 200 मूविंग एवरेज के पास। जब मार्केट पहुंचेगी, पिवट पॉइंट भी यहाँ पे मौजूद है, सेल लाजमी आएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बीटीसी क्रिप्टो मार्केट का एक पॉइंट है, उस पे चलते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ये बीटीसी की कल की अगर बात करें, कल था थर्सडे 31/10। कल बीटीसी ने प्रीवियस डे के जो पिवट पॉइंट था उसको 2-3 बार जो है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की। मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गई, उस पिवट पॉइंट से 2-3 बार मार्केट ने सपोर्ट ली। नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने आई तो इस पिवट पॉइंट को ब्रेक किया। यहाँ से ब्रेक करने के बाद प्रीवियस डे का जो लो पड़ा हुआ था यहाँ पे 71,425, इस लो को भी यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और सीधी मार्केट गई प्रीवियस वीक के हाई के पास, जो तोड़ के मार्केट यहाँ पहुंची थी, टॉप पे पहुंची थी 72,961। मार्केट ने यहाँ टॉप पे जो लगाया था। तो मार्केट जबरदस्त बेरिश ट्रेंड में है और आज है हमारे पास फ्राइडे और मार्केट पहुंच चुकी है अपने प्रीवियस वीक के हाई के पास, जिसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गई थी। सेम गोल्ड वाला सीन है और अब मार्केट प्रीवियस हाई के पास जो है ट्रेड कर रही है, प्रीवियस वीक के हाई के पास ट्रेड कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास नीचे वीकली पिवट पॉइंट मौजूद है। अगर मार्केट जो है यहाँ से डंप करती है दोबारा एक बार, तो वीकली पिवट के पास आने के चांसेस हैं, जो कि हमारे पास है 67,600 की वैल्यू। फिर यहाँ से हम कोई इनगल्फिंग तलाश करेंगे और यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बीटीसी ने प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ से ब्रेक किया है, ऊपर डे के लो को ब्रेक करके यहाँ तक पहुंची है और अब यहाँ मार्केट जो है वीक का पिवट नीचे मौजूद है, वीक की पहली रेजिस्टेंस मौजूद है, वीक की दूसरी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के पास कोई इंगल्फिंग बनाती है, जैसे कि यहाँ पे बना चुकी है, लेकिन ऊपर प्रीवियस वीक का हाई भी मौजूद है, तो फिलहाल गेम इस जगह पे जो है वो अटकी हुई है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में फिलहाल सीन क्लियर हो जाना चाहिए, होने दें, पहले सीन को यहाँ से क्लियर होने दें कि मार्केट जो है किस सिमत में जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, कोई अच्छी इनगल्फिंग बनती है बड़े टाइम फ्रेम में, और फर्दर इंडिकेटर भी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं, तो फिर यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। आइए अपने फर्दर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। फिर इंडिकेटर अप्लाई करने से पहले हमने कल थर्सडे का हाई मार्क कर लिया है, जो कि मार्केट का था 72,712, और कल के मार्केट का लो मार्क कर लिया है, जो कि हमारे पास है 68,830, और पिवट पॉइंट भी ड्रा कर लिया, जो कि 70,766। जी, आज है फ्राइडे। फ्राइडे मार्केट हमारे पास जो है प्रीवियस पिवट के पास जाने की कोशिश कर रही है। कल का पिवट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। मार्केट कल का लो लगाने के बाद यहाँ से पिवट पॉइंट के पास जाने की कोशिश कर रही है। पिवट से यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट यहाँ से दोबारा सेल आने के चांसेस हैं। इसी तरह से अगर मार्केट पिवट को यहाँ से क्रॉस करती है और ऊपर हमारे पास कोई इंगल्फिंग बनती है, एसएमसी की कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट के ज्यादातर चांसेस जो हैं वो पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लेके डाउन आने के हैं। जी, हम 250 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और उन इंडिकेटर से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। क्रॉस ओवर आपको यहाँ नजर आ रहा है। 50 की मूविंग एवरेज ने 200 की मूविंग एवरेज को इस जगह पे क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद अब मार्केट यहाँ से डाउन आई और फिर रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट पे फिर 50 मूविंग एवरेज से मार्केट दोबारा डाउन आई है। जी, अगर इंक्लाइन देखें तो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी नीचे को है और 50 मूविंग एवरेज इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से नीचे को है। ये साफ मतलब है कि यहाँ से हमें टॉप से सेल करना चाहिए। कहाँ से सेल करेंगे? टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। ऊपर हमारे पास पिवट भी मौजूद है और यहाँ से 200 मूविंग एवरेज भी पिवट पॉइंट के पास पहुंच रहा है। तो मार्केट को हम 200 मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट तक आने देंगे और यहाँ से जैसे ही कोई इंगल्फिंग बनती है यहाँ से कंफर्म सेल करेंगे। और अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर जाती है तो फिर हम अपनी ट्रेड्स को होल्ड करेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस डे का लो है, आज फ्राइडे है। अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम यहाँ से
सेल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रूड ऑयल। जी फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल की कल की ट्रेडिंग देख लेते हैं। कल हमने थर्सडे वाले दिन जो क्रूड ऑयल के लिए जो हाई दिया था वो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई था, जो कि था 69.11, और वेंसडे का जो हमारे पास लो था वो था 67.25, और जो पिवट पॉइंट था वो हमारे पास था 68.17। कल था हमारे पास थर्सडे। पिवट पॉइंट से ऊपर यहाँ टॉप से मार्केट ने ओपनिंग दी, मार्केट ने स्टार्ट लिया, उसके बाद मार्केट धीमे धीमे नीचे आई। नीचे आने के बाद हाई को प्रीवियस डे वेंसडे था, बुध था, उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से डंप हुई। डंप आने के बाद जबरदस्त सपोर्ट ली यहाँ पिवट पॉइंट से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मे भी आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही हो। ये जूम कर लिया हमने। मैंने जूम इन इसलिए किया हुआ था ताकि आपको ऊपर डेज भी नजर आएंगे। इस तरह कर लेते हैं जी। यहाँ से मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद प्रीवियस डे वेंसडे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर दोबारा डाउन आई। प्रीवियस डे का पिवट यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ था, जो हमने ड्रा किया हुआ था थर्सडे की ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से मार्केट ने पिवट पॉइंट से जबरदस्त सपोर्ट ली, और प्रीवियस डे का जो हमारे पास ऊपर हाई पड़ा हुआ था उस हाई को भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट किया, आपको कैंडल नजर आ रही है, और फिर दोबारा ऊपर गई। और अगर आपने यहाँ से वेट किया, दोबारा रीटेस्ट लिया मार्केट ने, और फिर यहाँ से जबरदस्त जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी और मार्केट बाय में गई। पिछले वीक से मैं कह रहा हूँ कि अब क्रूड ऑयल ने बाइंग ट्रेंड के अंदर ही रहना है। आप अगर मेरी वीडियो जाके देखें, मैं बार बार क्रूड ऑयल के बारे में यही कह रहा हूँ कि डाउन आ चुका, अब इसके बाय जाने के चांसेस हैं। आज है फ्राइडे। फ्राइडे के लिए हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और मार्केट का हाई और लो लगाते हैं। फ्रेंड्स, आप हाई और लो लगा लिया करें, क्योंकि यहाँ वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। तो हाई और लो जैसे कि मैं लगाता हूँ वैसे ही आप लगा लिया करें। कल था थर्सडे, चले मैं आज लाइव आपको लगा के दिखा देता हूँ। कल था थर्सडे। थर्सडे का अगर हम हाई देखें तो यहाँ से हम थर्सडे का हाई, ये है हमारे पास कल का हाई जी। कल का अगर हम लो जो है वो देखें तो कल का लो हमारे पास ये रहा, थर्सडे का ये लो था। इसी तरह से कल का अगर हम पिवट पॉइंट ड्रा करें तो हम बिल्कुल यहाँ सेंटर में एक ग्रीन लाइन लगा देंगे। पिवट पॉइंट की कोशिश किया करें बिल्कुल सेंटर में हो, या टॉप और लो वैल्यू कल की जो उनको ऐड कर लिया करें और दो पे डिवाइड कर दिया करें, तो आपके पास जो है जो वैल्यू आए वहाँ एक लाइन लगा दिया करें। ये हमारे पास आज का पिवट पॉइंट आ जाएगा। आज है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन हमारी ट्रेडिंग जो रहेगी, ये मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग थोड़ी है नहीं, आज मिस हो जाती है जी। फ्राइडे वाले दिन हमारी जो ट्रेडिंग रहेगी, तो मार्केट ने आज फ्राइडे वाले दिन यहाँ से स्टार्ट लिया है। प्रीवियस डे का हाई हमारे पास यहाँ मौजूद है 70.76। इसको जो है मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इसको ब्रेक ना कर पाई तो हम यहाँ से एक अच्छी इंगल्फिंग तलाश करेंगे और मार्केट के डाउन आने का इंतजार करेंगे। आप छोटा सा यहाँ से सेल भी ले सकते हैं, और फिर पिवट पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से बाय भी करेंगे। फर्दर इंडिकेटर हम अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। जो दो इंडिकेटर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है 200 और 50 EMA जी। 50 और 200 EMA को अगर हम देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था। 50 की मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस दिया था। क्रॉस देने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई। फिर दोबारा यहाँ से मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनाया, और फिर मार्केट यहाँ से बाय गई। फिर 50 को सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से बाय गई। आज हमारे पास क्या हो सकता है जी? आज हमारे पास अगर हम डायरेक्शन देखें, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी ऊपर को है, 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी ऊपर को है। अगर यहाँ से सेल आता है तो हम मार्केट को 200 मूविंग एवरेज के पास आने देंगे, क्योंकि यहाँ पे पिवट पॉइंट भी मौजूद है। तब तक 200 मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट तक पहुंच चुका होगा। मार्केट भी अगर पिवट पॉइंट तक आती है, 200 मूविंग एवरेज भी आ जाएगा, तो हम यहाँ से अच्छा बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को देखते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो नॉलेज भी हासिल कर सकें और अच्छा प्रॉफिट भी हासिल करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हसन अली को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।